प्यारे बुजुर्गों, माता हो, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं तो एक ऐसा मौका है जबकि हम वो रास्ता जो महापुरुष हमें दिखा गए हैं, वो रास्ता जो इस कलयुग में हम सबको अपने धाम तक पहुंचा सकता है, जो संत का रास्ता, इसकी जानकारी संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए वचनों के जरिए जानने की कोशिश करें। सतयुग ऐसा युग था जहाँ हर समय सच्चाई, हर समय ध्यान प्रभु की ओर लगा रहता था। त्रेता युग में प्रभु को पाने के लिए लोग यज्ञ किया करते थे और यज्ञों के जरिए प्रभु को पाने की कोशिश किया करते थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, सृष्टि और बढ़ती चली गई, तो हम देखते हैं जो तीसरा युग आया, द्वापर युग में मूर्ति पूजा का बड़ा जोर हो गया। प्रभु को किसी मूर्ति के जरिए, किसी आकार के जरिए प्रभु की जानकारी पाई जाए। और आज का कलयुग के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से धर्म हैं, बहुत सी मान्यताएं हैं और हर एक धर्म यही समझाता है कि अगर हमारे लिहाज से आप चलेंगे तो आप पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएंगे। तो इस युग में सन्मत का रास्ता जो हमें बार बार समझाता है कि प्रभु को हम में से हर एक पा सकता है। हम किसी भी धर्म में हो, किसी भी मान्यता में हो, कि पिता परमेश्वर को हम पा सकते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि प्रभु जिसको हमने हजारों नाम दिए हैं, उसे वाहिगुरु कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, गॉड कहता है। अलग अलग नामों से प्रभु को हम पुकारते हैं और हम सोचते हैं कि अगर कोई और प्रभु को उसी नाम से पुकारेगा जिससे हम पुकारते हैं तो उसका बेड़ा पार होगा, नहीं तो शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंचे ना। तो जो सन्मत का रास्ता है वो बार बार हमें समझाता है कि पिता परमेश्वर एक ही हैं। उनके नाम हमने अलग अलग दिए, उनके रूप हम शायद अलग अलग अनुभव करते हो, क्योंकि वो किसी रूप में हो सकते हैं, कण कण में वो समाये हैं और उनका अनुभव जिस जिस लेवल पर हम हो, हम उनका अनुभव उस लिहाज से करते हैं। कि प्रभु सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, एक कल्चर के लिए नहीं, एक किस्म के लोगों के लिए ही नहीं है, प्रभु हम सब के लिए हैं। और पिता परमेश्वर को पाने के लिए उनका सिमरन, उनका ध्यान करना जरूरी है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि जिस और इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। हमने प्रभु की ओर ध्यान करना है ताकि हम प्रभु की नज़दीकी पा सकें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में समझाया। वो एक जगह ये फरमा गए हैं कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकारो उसे। कि पिता परमेश्वर को हम इंसानों ने 1000 नाम दिए हैं, अलग अलग नाम, अलग अलग तरीकों से हम समझते हैं कि हम उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो फरमाते हैं कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार से
प्रभु को आप जिस भी नाम से पुकारो वो अच्छा है, क्योंकि आप प्रभु को पुकार रहे हो, प्रभु की ओर ध्यान कर रहे हो, प्रभु की नज़दीकी पा रहे हो। जितना ज़्यादा उसकी हम नज़दीकी पाएंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसकी ओर बढ़ेंगे, उतना ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो फरमाते कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे और बुला के अंजुमने फिक्र में सवार उसे। करे हमारे अंदर हर समय विचार आते रहते हैं, उसका अंजुमन है, उसका दायरा लगा हुआ है। हर एक इंसान 1 सेकंड के लिए भी बैठता है, उसको कोई ना कोई ख्याल आता है, कोई ना कोई विचार आता है, घर का हो, काम का हो, किसी चीज का हो। तो कह रहे हैं कि बुला के अंजुमने फिक्र में सवार उसे, कि जो आपके ख्यालात आ रहे हैं, जो दुनिया के ख्यालात हैं, उनको हटाओ और उन ख्यालातों के अंदर उसकी जो महफिल लगी है ख्यालातों की, उसमें पिता परमेश्वर को बुलाओ, उनका ध्यान, उनके ख्यालों, उन्हीं को याद करें। और जैसे इंसान सोचता है उस किस्म के बोल उससे निकलते हैं, जैसे उसके बोल निकलते हैं वैसे वो कार्य करता है। तो जब हमारे विचारों में प्रभु की याद होगी, उनकी ओर ध्यान होगा, उनके प्रेम का हम अनुभव करेंगे, तो फिर हमारे बोल भी मीठे होंगे, हमारे कार्य भी अच्छे होंगे। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि बुला के अंजुमने फिक्र में सवार से, क्योंकि इंसान जो बोलता है, जो करता है, उसके विचारों पर निर्भर होता है। और विचार अगर वो दुनिया के होंगे तो उस किस्म के बोल होंगे, उस किस्म के ख्यालात होंगे। और अगर विचार प्रभु के होंगे तो फिर ध्यान उनकी ओर जाएगा, कदम भी उनकी ओर ही तेजी से बढ़ेंगे। बहुत से सूफी संत जब दिल की बात करते हैं तो वो आत्मा की ओर इंडिकेट करते हैं। तो बता रहे हैं कि अपने दिल के अंदर प्रभु के रूप का दर्शन करने की कोशिश करो, कि आत्मा में इतना उभार हो कि प्रभु के रूप को हम और निखारते चले जाएं, और निखारते चले जाएं, और निखारते चले जाएं, कि उनके हम दर्शन करें। तो दर्शन कब करेंगे? जब हम अभ्यास पर बैठेंगे। तो इस थोड़े से लफ्जों में महाराज जी ने समझाया है कि किस किस्म की जिंदगी हो। विचारों में प्रभु कैसे आता है? जब मन ही मन हम सिमरन करते हैं। तो जो मेडिटेशन करने का तरीका है वो यहाँ बड़ी आसानी से समझाया हुआ है कि प्रभु को हम 1000 नाम है, किसी भी नाम से पुकारें। वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, जो 5 पवित्र नाम हमें नामदान के समय मिलते हैं, उनका हम सिमरन करने से मन ही मन करना है, कि विचारों में विचार ना आए और मन ही मन उसका सिमरन हो। और फिर उसके बाद सिमरन होगा, ध्यान टिकेगा, रोशनियां दिखेंगी, आसमान सितारे चंद्रमा को पार करते हुए अपने गुरु के नूरी स्वरूप तो पहुंचेंगे। जब उनके दर्शन करेंगे तो उनकी आंखों में देखेंगे, तो जो जो हमारे लिए अनुभव बेहतर होंगे उस यात्रा पर वो हमें लेके जाएंगे। और हर एक अंदरूनी यात्रा में जो हम नज़ारे देखते हैं वो एक से और खूबसूरत, एक से और खूबसूरत, एक से और खूबसूरत होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर संदर्शन सिंह जी महाराज जो अभ्यास करने का तरीका है उसको इन लफ्जों में और समझाते समझाते डाल गए हैं कि शांत हो, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, और फिर अंदर में अंदरूनी यात्रा पर जाएं कि बिठा के जलवा गए कल्ब में निखार उसे, ताकि अंदर में और आध्यात्मिक नज़ारे, और आध्यात्मिक नज़ारे जो हमें और कॉन्शियसनेस में लेके जाएंगे, उनका अनुभव करें। और आगे फरमा रहे हैं कि लहू में कर दे रवा, रूह में उतार उसे। अब ये लफ्ज इस करके यूज कर रहे हैं कि हम सोचते हैं कि जो हमारा खून का दायरा जो शरीर में चलता है रहता है तो हम जीवित रहते हैं, और वो चलना चाहिए, उसी के करके ये जिंदगी चल रही है। वो तो फरमा रहे हैं कि रूह में कर दे रवा, कि खून के अंदर अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करो। एक बार संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि अगर आप मेरी नस काटोगे तो उसमें खून नहीं, उसमें प्रेम दिखाई देगा। कि जो प्रभु का प्रेम है वो हमारे खून के अंदर लबालब भर जाए,
कि प्रभु का प्रेम ही हमारी जिंदगी को चला रहे, क्योंकि प्रेम की बुनियाद पर सारी सृष्टि रची गई है। प्रेम के जरिए ये सृष्टि रची गई। प्रेम ही है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो फरमा रहे हैं कि जो प्रभु का प्रेम है, जो उनकी याद है, जो उनकी ओर ध्यान देना है। प्रभु की ओर ध्यान देने का मतलब क्या है? हम उनकी भक्ति करें। भक्ति क्या है? प्रभु से प्रेम करें, प्रभु से लगन करें, प्रभु की नजदीकी पाएं, उसको खून के अंदर रवा कर दें, खून के अंदर चला दें, ताकि हमारे अंदर प्रभु का प्रेम हर समय चल रहा हो कि लहू में करते रवा, रूह में उतार उसे। और जब हर पल हर समय ध्यान प्रभु की ओर होगा तो हमारी आत्मा प्रभु की ओर बढ़ती चली जाएगी। हमारी आत्मा है सही रूप में तो प्रभु का ही अंश है। जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतनता है, उसका जो महासागर है, उसकी एक बूंद है हमारी आत्मा। अब वो बूंद प्रभु से थोड़ी अलग हो गई है, उसको उसमें जाके जुड़ना है। एक बारी उस महासागर में जुड़ेगी तो फिर सब चीजें हमारे लिए ठीक होंगी, क्योंकि जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, जो अपने आप को सही रूप में जानना है, जो पिता परमेश्वर को पाना है, वो हमारे लिए पूरा हो जाएगा। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि रूह में उतार उसे। और जब ये हमारी सिचुएशन होगी कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की होगा, विचार उनकी ओर होंगे, हम सिमरन करेंगे ताकि बाहर का कोई विचार ना आए, और हम अपने अंदर प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव करते हुए अपने सदगुरु के नूरी सर तो पहुंचेंगे, तो हमें अंदर के मंडलों में ले जाएंगे, और हमारे रूह की जो उड़ान होगी वो पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्म से पार ब्रह्म में, वहां पार करते हुए सचखंड में पहुंचेंगे। तो आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। ये हो सकता है, बता रहे हैं। तो फिर फरमा रहे हैं कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा। कह रहे हैं कि पिता परमेश्वर आपको जरूर मिलेगा। अब रूह को उड़ान दे के देखो तो सही। अभी आप क्या कर रहे हो? शरीर को उड़ान दे रहे हो, मन को उड़ान दे रहे हो। शरीर को उड़ान देते हो, कभी यहां से वहां जाते हो, वहां से वहां जाते हो, घर से काम है, वहां से गए, घर में वापस आ रहे हैं, मिठाई की दुकान है, मिठाई खा ली, मूवी अच्छी लग रही है, मूवी थिएटर में चले गए, कुछ और काम करना है, तो शरीर को यहां से लेके जाते हैं। मन को बैठे बैठे विचारों में कभी एक चीज को सोच रहे हैं तो इधर है, तो दूसरी से ऑटोमेटिकली कहीं और का ध्यान है, कहीं और इंसान का ध्यान हो जाता है। तो मन को भी हम ऐसे ही इधर उधर उसको चला रहे हैं। करना क्या है कि रूह को उड़ान देना है कि मिलेगा। कह रहे पिता परमेश्वर हम सबको जरूर मिलेगा। ये हो ही ना सकता कि पिता परमेश्वर ना मिलेगा। करना क्या है? मिलेगा। रूह को परवाज दे के देख जरा। कह रहे जरा रूह को उड़ान दो। शरीर को देते हो, मन को देते हो, अपनी इमोशंस को देते हो उड़ान, उनमें घिरे रहते हो, उनसे उठो, उनके ऊपर जाओ और रूह को उड़ान दो। जब रूह को उड़ान दोगे तो क्या होगा कि अंदर की दुनिया में आप जाने के लायक हो जाएंगे। और अंदर की दुनिया असली दुनिया है, अध्यात्म दुनिया असली दुनिया है। उस दुनिया में हम सब जा सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं और पिता परमेश्वर को हम सब पा सकते हैं। तो फरमा रहे हैं कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है, उसे आवाज दे के देख जरा। वो कह रहे पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, ये हम है जो सोचते हैं हम प्रभु से दूर हैं, कि प्रभु हमारे अंग संग है, हमारे बहुत नजदीक हैं, वो तो हमारे अंदर बैठे हैं, उनसे तो कोई और नजदीक हो नहीं सकता। कि हमें पिता परमेश्वर को पाना है, हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। हम सब पिता परमेश्वर को पाने के लायक हैं, चाहे अमीर हों, गरीब हों, एक जाति के हों, दूसरी जाति के हों, एक धर्म के हों, दूसरे धर्म के हों। हम सबका रिश्ता नाता प्रभु से सीधा सीधा है, उसमें कोई रुकावट डाल नहीं सकता। लेकिन हमने प्रभु से प्रेम करना है, उनको जानना है, उनको अपनी रूह की गहराइयों तक लेके जाना है, ताकि ध्यान उनकी ओर हो। ये जानना है कि ये दुनिया, ये माया की दुनिया,
इनमें जो दिखता है वो असली रूप में है नहीं। कि हम असलियत को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, सिर्फ ध्यान उस ओर करना है। जिसने ध्यान प्रभु की ओर किया वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। यही मैसेज बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले जाते हैं। सूफी संत महात्मा जब भी इस धरती पर आए हैं उन्होंने प्रभु से प्रेम करने को कहा। प्रेम वो है जो दो से एक कर देता है। हम लोग डुअलिटी, द्वैत की जिंदगी जीते हैं। हम सोचते हैं मैं सबसे अलग हूं क्योंकि मेरी शक्ल अलग है, और बाकियों को और समझते हुए जिंदगी गुजारनी शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि कोई और नहीं, सब अपने ही हैं। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है। क्योंकि असलियत में तो एक रूह है, हम सब एक ही हैं। चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार, कि जैसे हम अपनी जिंदगी से गुजर रहे हैं हम प्रभु के प्रेम को बांटें। लेकिन प्रभु के प्रेम को बांटेंगे कैसे? पहले हमारे अंदर प्रभु का प्रेम होना चाहिए। जब तक वो प्रभु का प्रेम हमारे अंदर जागृत नहीं होगा तब तक हम उसको बांटेंगे कैसे? तो जरूरी है कि प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करें। प्रभु का प्रेम अनुभव तब होगा जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा। इसीलिए संतमत के रास्ते में जोर भजन अभ्यास और बैठने पर दिया जाता है। हम भजन करें, सिमरन करें, ध्यान प्रभु की ओर करें तो हम देखेंगे कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। हमें तरह तरह की रुकावटें मन जरूर डालेगा। घर गृहस्थी के लोग जिनका ध्यान सिर्फ इस दुनिया में है, जब आप पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाओगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ रुकावट आपको डालेंगे। और जब हम पिता परमेश्वर को पाने की और कदम बढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बाकी लोगों से हम कुछ चीज अलग कर रहे हैं। लेकिन ये हमें जानना चाहिए कि हर एक जीव जब मानव चोले में आता है तो उसका मकसद यही है कि वो पिता परमेश्वर को पाए। अगर वो पाता नहीं तो फिर वो 84 लाख जिया जुर्म में फिर से अटक जाता है। तो एक मौका हमें मिला है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, शरीर से ऊपर उठ सकें और पिता परमेश्वर की नजदीकी पाएं। वो लोग जिनको अपना मकसद समझ में नहीं आया, जो इस दुनिया को असली समझते रहे, सोचा सिर्फ इस दुनिया में कुछ अपने लिए करें, वो इस मौके का कभी फायदा उठा नहीं पाते।